औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है ये यूरिक एसिड पर है। हम जानेंगे इस वीडियो में यूरिक एसिड की इलामात, असबाब व इलाज। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत सी मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। बहुत से ऐसे दोस्त जो वीडियो चैनल पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो वीडियो आप दोस्तों की वसातत से देखते ज़रूर होंगे। उन तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी वीडियो आएगी वो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो यूरिक एसिड की जो इलामात हैं उनमें सबसे नुमायाँ जो इलामात होती हैं उनमें जोड़ों में दर्द, गांठें पड़ना, पैर के अंगूठों में सूजन, जोड़ों में सूजन। यूरिक एसिड हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द जमा होकर एक बीमारी जिसे गावट कहते हैं का बायस बनता है। आम हालात में ये फाजल मादा हमारे गुर्दों की मदद से खून से निकलकर पेशाब के रास्ते खारिज हो जाता है, मगर जब इखराज सही ना हो पाए तो ये ज़हर ज़्यादा मिकदार हमारे जोड़ों में जमा होकर शदीद सोजिश का बायस बनती है। बिलखसूस पाँव और हाथों के जोड़ों की सोजिश और गर्माहट। इन्फ्लेमेशन की वजह से सुरख रंगत की शक्ल में नमूदार होती है। जिस्म के जोड़ों में क्रिस्टल बनकर जमा होने लगती है जो बाद अज़ां हरकत व सकनात में रुकावट और सूजन का बायस बनती है। अच्छा, इसमें देखें, जिस्म में बढ़े हुए तेज़ाबी मादों को हम तिब्बी इस्लाह में यूरिक एसिड कहते हैं, जो आम तौर पर सुरख गोश्त, गाय के गोश्त, कलेजी, पाए, मगज़ में ज़्यादा पाया जाता है। टमाटर, दालें, पालक, लोबिया का ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तब भी यूरिक एसिड का सबब बनता है। ये मैदे में तेज़ाबियत, गैस की इलामात पैदा होने से रोका जाए और खाने के फौरी बाद सोने और नहाने से भी परहेज़ किया जाए। तो नुमायाँ कमी होती है यूरिक एसिड के अंदर, लेकिन इसमें परहेज़ पहली शर्त है दवा के साथ साथ। अगर आप दवाई खाते रहेंगे लेकिन परहेज़ नहीं करेंगे, जो अशिया आपको बताई गई हैं, ख़ास तौर पर मसाला जात, बादी अशिया और गोश्त, अगर इनसे आप परहेज़ नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड जो है वो आपके जिस्म में रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। दवा से ये होगा कि वो वक्ती तौर पर कम हो जाएगा लेकिन फिर बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जो है वो परहेज़ लाजमी करना होगा। परहेज़ के बग़ैर ये मर्ज़ ख़त्म नहीं होती। ख़ास तौर पर ठंडा पानी, इससे बचा जाए। इसके अलावा चिकनाइयों से लबरेज़ अशिया जो हैं, तली हुई अशिया, तेज़ मसाला जात, इससे लाजमी हर सूरत में परहेज़ किया जाए। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट नोशी, चाय का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसको बंद किया जाए। जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए, इससे बने हुए खाने खाए जाएं। कम चिकनाई वाली अशिया इस्तेमाल की जाए
कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल किया जाए, ये बेहतर है। इसमें नींबू का इस्तेमाल बेहद मुफीद रहता है। हालांकि नींबू के अंदर तेज़ाबियत होती है, खटास होती है, लेकिन ये ना सिर्फ तेज़ाबियत को ख़त्म करता है बल्कि यूरिक एसिड को भी कम करने में मदद देता है। सब्ज़ चाय इस्तेमाल की जाए, आम चाय की निस्बत, काली चाय की निस्बत सब्ज़ चाय इस्तेमाल की जाए। आम तौर पर ज़ैबातीस के जो मरीज़ होते हैं उनका यूरिक एसिड जल्द बढ़ता है। वो ऐसी ग़िज़ा नहीं खा पाते जिससे यूरिक एसिड कंट्रोल में आए। लिहाजा ऐसे मरीज़ जो हर फल और सब्ज़ियां नहीं खा सकते, उन्हें रोज़ाना गाजर और खीरों का रस निकाल कर पीना चाहिए। इससे उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी और यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा इंशाअल्लाह ताला। एक बेहतरीन नुस्खा जो हमारे मतब का मामूल है, जो गुर्दों को मुकम्मल तौर पर गुर्दों की सफाई करता है, यूरिक एसिड को ख़त्म करता है और बहुत जल्द रिकवर कर देता है मरीज़ को यूरिक एसिड व कोलेस्ट्रोल से। एक बेहतरीन नुस्खा जो हमारे मतब का मामूल है, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस नुस्खे के अज्जा बड़े ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान नुस्खा आप दोस्तों की नज़र। इस नुस्खे में सुरंजा शीरी, इसका वज़न 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें सोडा बाइकार्ब है, इसका वज़न जो है वो 40 ग्राम है। और कलमी शोरा, कलमी शोरा आपने 1 नंबर लेना है, अच्छी क्वालिटी वाला लेना है। इस तरह की जो कलमें होती हैं बनी हुई, वो लेनी है आपने। आम जो कलमी शोरा है इस वक्त मार्केट में, वो सिर्फ नमक है, कलमी शोरा नहीं है। ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि कलमी शोरा आपका 1 नंबर होना चाहिए, ज़मीनी होना चाहिए, कुदरती होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। ये कलमी शोरे का जो वज़न है ये 50 ग्राम है। तमाम अज्जा को आपने सफ़ूफ़ बना लेना है। सुबह शाम आप 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। खाने के आधे से 1 घंटे के बाद चाय वाली चम्मच जो है वो आपने लेनी है, फुल भर कर नहीं लेनी, थोड़ी सी मिकदार कम रख लेनी है उसकी। और ये 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है, सुबह शाम। खाने के बाद पानी, लस्सी, जूस, दूध इनसे ले लें या मूली का जूस निकाल लें, उसके साथ इस्तेमाल कर लें। किसी भी चीज़ जो आपको बताई गई है इनमें से कोई भी चीज़ आप उससे लिए ले सकते हैं दवाई। ये फार्मूला ना सिर्फ यूरिक एसिड व कोलेस्ट्रोल को कम करता है, कोलेस्ट्रोल को ख़त्म करता है, बल्कि गुर्दों को नई ज़िंदगी देता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका कलमी शोरा 1 नंबर हो। अगर आप बाज़ारी आम कलमी शोरा लेंगे तो फिर हाई ब्लड प्रेशर वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो टोटली नमक होता है। ये जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, जिस्म के अंदर जो हवा की दर्दें होती हैं उनको भी ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लिए बेहद और मुफीद तरीन हमारा नुस्खा है, मुजरब तरीन नुस्खा है जो आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप इस दवाई को मुफीद पाएंगे। जी, ये हमारा जो सफ़ूफ़ है, सफ़ूफ़ सरंजीन,
ब्राय यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल तैयार हो चुका है। इसके फ़ायदे आपको बता दिए हैं। ये ना सिर्फ यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है बल्कि गुर्दों को भी ठीक करता है, गुर्दों की सफाई करता है, नई ज़िंदगी देता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी मुफीद है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, सूजन पैरों पे, हाथों पर जो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हो जाती है उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है। जो फाजल मादे होते हैं, जहरीले मादे, यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जिस्म में जमा हो जाते हैं, उनका इखराज करता है। बेहतरीन और मुजरब नुस्खा आप दोस्तों की नज़र किया है, लाजमी बनाएं वो दोस्त जिनको यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का मसला है। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।